फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं जिस चीज़ की वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये टॉपिक खाली तेजस के लिए ही नहीं बल्कि बाकी एयरक्राफ्ट के लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये चीज़ अगर हमने आज समझ ली तो ये हमारे काफ़ी सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर देगा। तो आज हम बात करने वाले हैं मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम की, जिसे मॉस भी कहते हैं। पहले तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि LCA तेजस में ये चीज़ क्यों नहीं है। यहाँ तक कि जो अपग्रेडेड मार्क 1A हैं उनमें भी ये चीज़ नहीं दी गई है। तो अब तक की जितने भी मिसाइल किल्स हुई हैं उनमें से 70% ऐसा माना जाता है कि इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स को यूज़ करके अचीव करी गई हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स के लॉन्च पर कोई वार्निंग नहीं मिलती है और वो अप्रोच कर रही है ये खाली विजुअली देखकर पता लगाया जा सकता है। तो पायलट को हमेशा अपना सर जो है वो घुमाकर देखना पड़ता है कि मिसाइल लॉन्च हुई है कि नहीं हुई है, और जब लॉन्च होती है तो वो अपने काउंटर मेजर्स को यूज़ कर पाता है। तो IR जो ट्रैकिंग है उसे पैसिव ट्रैकिंग बोलते हैं, क्योंकि ये कोई सिग्नल नहीं देती है एनिमी एयरक्राफ्ट को कि वो आ रही है, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट के हीट को ही फॉलो कर रही होती है। तो यही कारण है कि जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो पुअर रहती है इन मिसाइल के अगेंस्ट में, और टाइमली जो काउंटर मेजर्स हैं वो अप्लाई नहीं किए जाते हैं। इसलिए इन मिसाइल का जो सक्सेस रेट है वो थोड़ा ज़्यादा है। बाकी रडार वार्निंग रिसीवर जो हैं वो पहले से ही डेवलप हो गए हैं और 1970 से ही सर्विस में है। तो सरफेस टू एयर मिसाइल के अगेंस्ट में वो काफ़ी इफेक्टिव रहते हैं। मिसाइल की डायरेक्शन वगैरह पता लग जाती है उनसे, तो उनके अगेंस्ट में जो मनवर्स होते हैं वो परफॉर्म करके काउंटर मेजर्स को अप्लाई करके बचा जा सकता है। इसलिए उनका जो सक्सेस रेट है वो थोड़ा कम है। अभी मॉडर्न एरा की बात करें तो एक्टिव रडार होमिंग वाली मिसाइल्स आ गई हैं जो काफ़ी लेट वार्निंग देती हैं जब ट्रैक वाइज स्कैन में एयरक्राफ्ट को ट्रैक किया जाता है और मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। तो ये भी एक मुद्दा बन गया है। बाकी जो सेमी एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल्स थी जिनको पहले यूज़ किया जाता था उसके अगेंस्ट में रडार वार्निंग रिसीवर्स वार्निंग दे देते थे और मिसाइल का जो अप्रोच है उसके बारे में पता लग जाता था। तो मॉडर्न सिनेरियो में मिसाइल से बचने के लिए मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स को यूज़ किया जाता है, जिनके लिए दो महत्वपूर्ण टर्म्स हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं। पहला टाइम टू इम्पैक्ट है जिसे TTI भी कहते हैं। दूसरा जो है वो फॉल्स अलार्म रेट है। तो TTI होता है कि मिसाइल कितने टाइम बाद आकर इम्पैक्ट करेगी। दूसरा फॉल्स अलार्म रेट होता है कि मिसाइल इस डायरेक्शन में आ रही है या नहीं आ रही है, उसके हिसाब से जो सिग्नल है वो दिया जाए। तो फॉल्स अलार्म रेट जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी पायलट के लिए, क्योंकि अगर पायलट को लगेगा कि मिसाइल आ रही है और उसके हिसाब से वो अपने इवेसिव मैनूवर्स परफॉर्म करता है तो हो सकता है वो अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाल दे जहाँ पर उसे डिसएडवांटेज है और वो एक ईजी टारगेट बन सकता है। तो टाइम टू इम्पैक्ट और फॉल्स अलार्म रेट ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, यानी कि अगर फॉल्स अलार्म रेट बढ़ता है तो इसका मतलब है टाइम टू इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाएगा, और अगर टाइम टू इम्पैक्ट बढ़ता है तो फॉल्स अलार्म रेट भी बढ़ जाएगा। तो आपको दोनों के बीच में एक ऐसा बैलेंस बनाकर चलना है जहां पर फॉल्स अलार्म रेट भी कम रहे और टाइम टू इम्पैक्ट भी प्रॉपर रहे, ताकि आपको समय मिल जाए काउंटर मेजर्स को यूज़ करने के लिए। इसमें भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिसाइल किस डायरेक्शन से आ रही है, यानी उसका एंगल ऑफ अटैक क्या है, ये भी पता होना चाहिए, ताकि आप उसके अगेंस्ट में अगर काउंटर मेजर यूज़ कर रहे हैं तो काउंटर मेजर्स के अपोजिट डायरेक्शन में आप एयरक्राफ्ट को मनूवर करेंगे। अगर सेम डायरेक्शन में करेंगे तो हो सकता है काउंटर मेजर्स को क्रॉस करते हुए मिसाइल आपको हिट कर जाए। तो मिसाइल कहाँ से आ रही है, उसका एंगल ऑफ अटैक क्या है, ये भी पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है वो सिंपल एक यूनिट नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो फॉल्स अलार्म रेट है वो बढ़ जाएगा और वो एक्चुअली अगेंस्ट में काम करेगा आपके, जहां पर वो आपको ज़्यादा खतरे में डाल देगा। तो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम में मल्टीपल सेंसर्स होते हैं जिनके डेटा को फ्यूज़ करके जो इन्फॉर्मेशन निकलती है उसके हिसाब से चीज़ों को देखा जाता है, ताकि जो फॉल्स अलार्म रेट है उसको कम रखा जा सके। और जो काउंटर मेजर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होते हैं, क्योंकि जो रिएक्शन टाइम है वो काफ़ी कम होता है। साथ ही साथ जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट DIRCM को यूज़ करते हैं, यानी कि डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स को, उसको भी गाइड मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम ही करता है। तो जैसा कि हमें पता है DIRCM जो इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स आ रही होती हैं उन पे एनर्जी फ्लैश करके कंफ्यूज करते हैं,
तो उनकी डायरेक्शन का जो पता है वो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम ही देते हैं। तो अगर एयरक्राफ्ट में DIRCM यूज़ हो रहा है तो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम यूज़ होना मस्ट है। तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि जो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है वो सिंगल सेंसर पे रिलाई नहीं करता ताकि जो फॉल्स अलार्म रेट है उसको कम रखा जा सके। तो अब ये कितने तरीके के होते हैं? तो बेसिकली 3 तरीके के मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम होते हैं। पहला होता है पल्स डॉपलर बेस्ड मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, दूसरा होता है इंफ्रारेड बेस्ड मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और तीसरा होता है अल्ट्रावायलेट बेस्ड मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम। तो इन सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं और अगर तीनों साथ में काम करें तो एक दूसरे के डिसएडवांटेजेस को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पल्स डॉपलर बेस्ड मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम से। तो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज करता है मिसाइल के डायरेक्शन को बताने के लिए और ये इजीली उसकी स्पीड और डायरेक्शन को पहचान सकता है। साथ ही साथ इसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मिसाइल की मोटर चल रही है या नहीं चल रही है, वेदर खराब हो तब भी इसको फर्क नहीं पड़ता है मिसाइल के डायरेक्शन और स्पीड का पता लगाने के लिए। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो जैसा कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का टाइम चल रहा है तो इनको जैम भी किया जा सकता है। दूसरी चीज, ये एयरक्राफ्ट की लोकेशन को रिवील कर देते हैं। साथ ही साथ जो लो रडार क्रॉस सेक्शन वाली मिसाइल्स हैं वो इनके अगेंस्ट में ज़्यादा इफेक्टिव होंगी, जिनको डिटेक्ट करने में इनको परेशानी होगी। साथ ही साथ ये DIRCM को भी गाइड नहीं कर सकते और जो फॉल्स अलार्म रेट है वो भी बढ़ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं IR बेस्ड मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम की। तो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है ये मिसाइल के हीट सिग्नेचर को देखकर उसकी डायरेक्शन का पता लगाते हैं। तो वेदर जितनी अच्छी हो ये उतना अच्छे से काम करते हैं। साथ ही साथ ये लॉन्गर डिटेक्शन रेंज भी दे देते हैं अगर एल्टीट्यूड हाई हो, क्योंकि लोअर एल्टीट्यूड में ग्राउंड क्लटर आ जाता है जो कि इनकी फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। साथ ही साथ ये मिसाइल के एंगल ऑफ अटैक की अच्छी खासी इंफॉर्मेशन देते हैं और DIRCM को गाइड करने में सक्षम होते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लोअर एल्टीट्यूड में इन्हें परेशानी होती है क्योंकि वहां पर ग्राउंड क्लटर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी चीज़, अगर एक कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट है जहां पर कई सारी मिसाइल जो है फायर हो रही हैं, भले ही आपके फ्रेंडली द्वारा करी जा रही हो, वो फॉल्स अलार्म रेट को बढ़ा देते हैं। तीसरी चीज़, जो वेदर कंडीशन है वो इसके फंक्शनिंग को अफेक्ट करती है, यानी कि अगर रेनी सीजन है या फिर बर्फ़ पड़ रही है तो जो IR सिग्नेचर है वो थोड़ा कम हो जाता है और इसकी फंक्शनिंग जो है वो अफेक्ट होती है। साथ ही साथ इसके फॉल्स अलार्म को काउंटर करने के लिए जो कंप्यूटेशन पावर है वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अल्ट्रावायलेट बेस्ड मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम पे। तो ये सोलर ब्लाइंड UV स्पेक्ट्रल वेवलेंथ पे काम करता है। तो यहाँ पर जो फॉल्स अलार्म रेट है एनवायरनमेंट क्लटर की वजह से वो काफ़ी कम हो जाता है। साथ ही साथ IR के कंपैरिजन में ये ऑल वेदर ऑपरेशन की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, जहां पर वेदर कंडीशन कैसे भी हो, जैसे कि रेनफॉल या फिर स्नो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। साथ ही साथ मिसाइल के एंगल ऑफ अटैक की काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में सक्षम होता है और जो नियर बाय मिसाइल लॉन्चेस हैं उनके अगेंस्ट में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स टाइम जो है वो प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ डिज़ाइन वाइज ये काफ़ी सिंपलर है IR और पल्स डॉपलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम से। इसकी मेंटेनेंस भी उनके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये मिसाइल की डायरेक्शन तब तक बताएगा जब तक उसकी रॉकेट मोटर जल रही होगी। साथ ही साथ हायर एल्टीट्यूड पे जो इंफ्रारेड वाले मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं अल्ट्रावायलेट मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम से। साथ ही साथ एक्चुअल रेंज इंफॉर्मेशन जो मिसाइल है उसकी बताने में ये सक्षम नहीं होता है, पर टाइम टू इम्पैक्ट को ये कैलकुलेट कर सकता है। तो एक बेस्ट जो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम होगा वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, जो डेटा को मिलाकर उनको फ्यूज करके जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसका यूज करते हुए काउंटर मेजर्स को रिलीज करेगा। इसके लिए आपको बेटर कंप्यूटेशन पावर चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, डिफरेंट सेंसर्स चाहिए जिसके लिए आपको ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट है। LCA तेजस का साइज जो है वो छोटा है, जिसमें ये एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम के लिए अवेलेबल नहीं है। इसलिए ना तेजस मार्क 1 और ना मार्क 1A में मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम लगेगा। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी जो एकमात्र एयरक्राफ्ट है जिसमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम लगा हुआ है वो रफाल है, जो कि उसके स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का पार्ट है। तो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं।
और अगर इसके एडवांटेजेस को एक्सप्लोर करना है तो ये मेक श्योर करना ज़रूरी है कि जो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम लग रहा है उसमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो इन तीनों मल्टीपल सोर्सेज से आ रही हैं, ताकि जो फॉल्स अलार्म रेट है वो कम है, वरना ये एक बहुत बड़े डिसएडवांटेज की तरह काम करेगा। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो सकता है लगाने के लिए, और इसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसी बात पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।